नमस्कार। भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक नया कदम उठाया है और न्यूज़ ये आ रहा है कि भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का एक टेंडर जारी किया है। जी हाँ, और टेंडर किस चीज़ के लिए ज़रा जान लीजिए। टेंडर है अनंत शस्त्र के लिए। अनंत शस्त्र जो है एक वायु रक्षा प्रणाली है जिसको भारत खरीद रहा है और इसको डिप्लॉय करेगा। जरा जान लीजिएगा, ये पाकिस्तान और बाकायदा चीन की बॉर्डर पर भारत इसको तैनात करेगा। अनंत शस्त्र को एकदम साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है सेना के द्वारा कि ये जो टेंडर जारी किया गया है और इसके बाद जो हमें मिलेगा वो कहाँ डिप्लॉय होगा। तो बाकायदा इसमें कोई भारत ने किसी प्रकार का नौ नुकुर नहीं किया है कि हम भैया चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर इसको तैनात करेंगे। यहाँ पर आप ये बात जान लीजिए, भैया है अनंत अस्त्र जो है एक प्रकार से वायु रक्षा प्रणाली है। बताते हैं क्या है, पूर्णतः स्वदेशी है। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। सतह से हवा में, वाजिब बात है, यदि कोई चीज़ आ रहा है, मान लो उधर से कोई ड्रोन आ रहा हो या कोई मिसाइल आ रहा हो या कोई जेट आ रहा हो, तो इसको उड़ाने के लिए यहाँ से हमें किसी मिसाइल को भेजना पड़ेगा नीचे से ऊपर। इसी को तो वायु रक्षा प्रणाली कहते हैं। और किसे कहते हैं? तो वायु यह सतह से हवा में मार करने वाला है। इस बात को जान लीजिए। यहाँ पर इस बात को भी जानिए कि माना जा रहा है कि यह टेंडर जो दिया गया है वो दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को दिया गया है। भैया आप बनाओ। बाकायदा इसको भी आप जाने कि सेना ने जो घोषणा किया है, कहा है कि हम कम से कम इसका 5 से लेकर के 6 रेजिमेंट हम लेंगे और जिसका कॉस्ट बोला जा रहा है 30,000 करोड़ रुपया लगेगा। इसी का टेंडर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इस बात को भी आप जाने भैया है और कि यह जो डिफेंस सिस्टम है, इसे पहले जो अनंत शस्त्र है इसको पहले जाना जाता था क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल QSRAM। इसको आपने कई बार सुना होगा। इसके नाम से यह जाना जाता था, अब इसका नाम हो गया है अनंत अस्त्र। ठीक है, इसको विकसित किसने किया है? तो देखो, इसमें DRDO भी शामिल है, बाकायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी यानी BEL भी है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन सब ने मिलकर के इसको तैयार किया है। पूर्णतः स्वदेशी है। इस बात को भी आप जाने, कुछ हद तक ऐसा ही दिखता है। इसमें कुछ और बातों को भी आज आप समझे। वो यह है कि यह जो अनंत अस्त्र है ये बेसिकली जो वाजिब बात है किसी लॉन्चर में होगा। ये मिसाइल है, मिसाइल उड़ेगा तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म से तो उड़ेगा। मिसाइल का नाम है अनंत अस्त्र, ध्यान से सुने। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है यानी प्लेटफॉर्म में गाड़ी होगी, गाड़ी के ऊपर में लॉन्चर सिस्टम होगा, तब तो वो लॉन्च होगा। तो ये जो आप जान लीजिए, ये जो QSRM जिसको आप अनंत अस्त्र कह रहे हैं, ये बेसिकली मूवेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको कहीं से कहीं पर भी ले जा सकते हैं और माना जाता है अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो बनाया गया है 8x8 ट्रक। आपको पता होगा 8x8 किसको आप बोलेंगे? जिसमें एक तरफ 8 चक्के होंगे, दूसरी तरफ भी 8 चक्के होंगे और 8वां चक्का एक साथ काम करता हो। तो 8x8 इस बात को जानिए। और अशोक लेलैंड जो डिफेंस सिस्टम है उसी के द्वारा ये ट्रक बनाया गया है जो 360 डिग्री तक ऑपरेट कर सकता है। मतलब ये पूरा का पूरा अपने आप को गोल घुमा सकता है और कहीं पर भी टारगेट कर सकता है। यहाँ पर इस बात को भी जाने, माना जा रहा है कि एक लॉन्चर में, मान लो कि एक व्हीकल है जिसमें हमारा लगा हुआ है पूरा का पूरा सिस्टम, एक बार में ये प्लेटफॉर्म 6 मिसाइल को कैरी कर सकता है और एक साथ 6 टारगेट को समाप्त कर सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो अशोक लेलैंड डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत में जो ट्रक बनाया गया है जो एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, उस चलिए आगे देखते हैं। आगे आप देखेंगे इसमें क्या कहा गया था अभी, 5 से 6 रेजिमेंट। तो 5 से 6 रेजिमेंट हम खरीदेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 से 6 केवल गाड़ियां होंगी जिसमें अस्त्र लगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। इस बात को जान लीजिए, माना जाता है, यदि आप खोज करेंगे तो पता चलता है कि एक रेजिमेंट में माना जाता है कि कम से कम 4 से लेकर 6 फायरिंग यूनिट्स होता है। 4 से 6 यानी कि वह पूरा का पूरा जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम जो अनंत अस्त्र का है, जिसमें गाड़ी भी होगा, रेडार सिस्टम भी होगा, सब कुछ होगा, इसकी संख्या एक रेजिमेंट में वो सबको लेकर के 5 से 6 तक हो सकती है, जान लीजिए। यानी कि जब आप यदि गुना करेंगे इसको तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक गाड़ी कम से कम 6 डिफरेंट टारगेट्स को समाप्त कर सकता है एक बार में।
ठीक है, इसको भी आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और भी ज़रा देखते हैं। अब आते हैं इसकी कुछ और खासियत के बारे में। खासियत वही है कि ये हमारी वायु रक्षा प्रणाली को और डायनेमिक बनाएगा और गतिशील बनाएगा, चलते फिरते तरीके से, तुरंत तरीके से लक्ष्यों की खोज करेगा, क्योंकि ये कहीं स्टैंडिंग नहीं है, ये चलता रहेगा। चलते फिरते यदि कहीं से भी कुछ आ रहा है, तुरंत देख के तुरंत उसको समाप्त कर देगा। बहुत कम समय लगता है इसको काम करने में। मतलब देखो, कोई भी चीज़ की सफलता और उसकी एक्यूरेसी केवल ये नहीं है कि वो बहुत एक्यूरेट है, बहुत सफल है तो अच्छा है। कितना समय लगता है इसको? बहुत कम समय में। और इसकी मारक क्षमता जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास में। अब देखिए, आपके पास कुछ और अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे MR मीडियम रेंज शॉर्ट एयर मिसाइल, ठीक है, और दूसरा है आकाश, ऐसी है। और इसी का एक पूरक होगा। मतलब भारत चाहता है कि पूरा का पूरा हम एक शील्ड बना दें, इतना अच्छा वायु डिफेंस सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का, कि कोई भी ड्रोन या कोई भी हथियार भारत को भेद न सके। इसलिए भारत इस काम को कर रहा है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत कर रहा है। वैसे इस बात को जान लीजिए, ये जो है MRSAM, इसका 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक का रेंज माना जाता है। वहीं आकाश के कई वेरिएंट हैं। जो सबसे पुराना वेरिएंट आकाश का है वो 30 किलोमीटर का है। आकाश एक प्राइम भी है, वो 40 किलोमीटर का है। और एक अभी नया आकाश आया है, आकाश नेक्स्ट जनरेशन NG, इसका रेंज माना जाता है 80 से लेकर के 90 किलोमीटर। तो ये आकाश और इस दोनों का एक तरह से ये पूरक होगा, ये उसका एक प्रकार का सप्लीमेंट होगा, ठीक है। इस बात को भी आप समझ सकते हैं। यह छोटी से लेकर मध्यम दूरी की हवाई रक्षा प्रदान करेगा। वाजिब बात है, छोटा और मध्यम के अंतर्गत में ही आएगा, क्योंकि ये 30 किलोमीटर तक का है। यहाँ पर इस बात को भी जाने, इसको दिन और रात दोनों में भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपने इस बात को समझा। पहले तो आपने यह समझा कि जो अनंत अस्त्र है, ये बेसिकली इसका ओरिजिनल नेम क्या है, उसको आपने समझा। फिर आप QRSAM, जो इसका ओरिजिनल नेम है, वह समझा। और आपने यह भी समझा इस बात को कि भारत इसका 5 से 6 रेजिमेंट खरीदेगा, और एक रेजिमेंट में टोटल चीज मिला करके कम से कम 5 से 6 फायर बैटल्स होने चाहिए, पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।